क्योंकि बाजरा गर्म तासीर का है और जौ ठंडी तासीर का है। आपका लीवर, आपकी आंतें एक बार में एक ही तरह को अनाज को पचा सकती है, क्योंकि हर अनाज को पचाने का शरीर का सिस्टम अलग है। हर अनाज को पचाने के लिए जो एंजाइम बनाते हैं आपकी आंतें, वो अलग अलग बनानी पड़ती है। आपने 8-10 तरह के अनाज एकदम डाल दिए तो क्या होगा? आपका लीवर ही कंफ्यूज हो जाएगा, आपकी आंतें कंफ्यूज हो जाएगी, पहले कौन से को पचाएं कौन से को छोड़ें। दूसरा एक बात का और आपने ध्यान रखना है, जो मल्टीग्रेन में हर अनाज को पचने का टाइम भी अलग अलग है। मिसाल के तौर पे बाजरा जल्दी नहीं पचेगा, आपको पता है, बाजरा पचने में देर लेता है। आपका चना जल्दी नहीं पचता, लेकिन उसी में आपने डाला था जौ, बहुत जल्दी और फास्ट पचने वाला अनाज था। आपने मिक्स करके सब खराब कर दिया। इससे अच्छा आपको अनाज तो खाने हैं, अलग अलग खाने हैं, लेकिन आपको अकेले अकेले खाने हैं, मिक्स करके नहीं खाने कभी भी। एक बार में एक ही तरह का अनाज खाना है। बाजरा खाना है, नो प्रॉब्लम, बाजरा ही खाओ 1 महीना। चना खाना है 1 महीना, चना ही खाओ। मक्का खाना है 1 महीना, मक्का ही खाओ। आपको रागी खानी है तो रागी ही खानी है 1 महीना। सोयाबीन खाना है तो सोयाबीन ही खाना है, दूसरा कोई मिक्स नहीं करना। इसके अलावा आपको जितने भी अनाज है आज के बाद अकेले अकेले खाने हैं, एक एक खाना है। अब बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे बेस्ट अनाज कौन सा है, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़े हुए को भी कम कर देता है और पूरे परिवार में कोलेस्ट्रॉल दोबारा बढ़ने भी नहीं देता। वो अनाज है आपका जौ, जिसको हम जई कहते हैं। जौ के अंदर फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। तो आपके परिवारों में आपने एक नया बदलाव करना है। जैसे हम भारतीय परंपरागत तौर पर दलिया खाते रहे हैं, आज हमने दलिये को बीमारों का आहार मान लिया है कि बीमार आदमी दलिया खाता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि हमने ये दलिया वगैरह खाना छोड़ दिया है। तो आप जौ का दलिया इस्तेमाल करके देखें और आप पाएंगे बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम, जिसमें सिर्फ अकेला आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होगा, आपका पेट ठीक रहना शुरू हो जाएगा, कब्ज ठीक रहनी शुरू हो जाएगी और आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा जौ खाने से। और जौ को भी आपने दलिये के रूप में खाना है। कोशिश करनी है अनाज जितना मोटा खाया जाए, शरीर उतना स्वस्थ रहता है। कोलेस्ट्रॉल उतनी तेजी से कम होगा जितना आप मोटा अनाज खाएंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सब्जियों का, क्योंकि हम सब्जियां ज्यादा खाते हैं। पहला तेल, दूसरा अनाज और तीसरा सब्जियां। सब्जियां कौन सी ऐसी है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से ही रोक देगी? तो सबसे पहला जो नंबर आता है सब्जियों में, वो है पालक। पालक जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो पालक आपको इस्तेमाल करनी है। दूसरा, आपको मेथी खानी है, मेथी। आलू मेथी बनाते हैं, अकेला मेथी बना लो, चाहे मेथी की रोटी बना के खा लो, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है मेथी, जो हरी मेथी पत्ते वाली हम बनाते हैं। दूसरा, लौकी, जिसको तुरई आप लौकी, जिसको हम लोग घिया भी कहते हैं। लौकी का सूप बना के पी लो, लौकी की सब्जी खा लो, लौकी का रायता बना लो, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। जिन घरों में भी इस तरह की दिक्कतें हैं, आप लौकी की सब्जी खाना थोड़ा सा ज्यादा चालू कर दो और आप पाएंगे कि बिना दवाइयों के, बिना किसी मेडिसिन के, आपका लीवर भी एक्टिव हो गया है और कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो गया है। दूसरा, आपको तुरई खानी है, तोरी जिसको कहते हैं। तुरई जो है,
ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। इसके अलावा आपको कुछ और सब्जियां हैं जिस पर ध्यान देना है। जैसे बैंगन की सब्जी है। बैंगन की सब्जी क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। कई लोग बैंगन खाते ही नहीं है, पसंद ही नहीं है। आप ये छोटे छोटे प्रयोग करके तो देखें, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। जिन घरों में भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या बार बार आ रही है, आप जो है बैंगन की सब्जी थोड़ी सी ज्यादा बनाना शुरू करें। बैंगन की सब्जी कम तेल में बनानी है, ये ध्यान रखना। बैंगन की सब्जी बहुत सारे लोग तो तल के बनाते हैं, पहले बैंगन को तलेंगे फिर बनाएंगे। अरे भैया, आपने इस सब्जी का और नाश कर लिया तेल ज्यादा डाल के। तो क्या करना है? बैंगन की सब्जी नॉर्मल बनानी है, तल के नहीं बनानी है। दूसरा, आप आंवले की सब्जी बना के खाओ। आंवले की, मैं कह रहा हूं पूरा जीवन बदल जाएगा आपका। आंवले की सब्जी, आंवले का भी सीजन चल रहा है। आंवले की सब्जी कैसे बनती है ये आपको यूट्यूब से मिल जाएगा। विटामिन सी इतना ज्यादा है, तुरंत आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करना शुरू कर देता है खाते ही, और पूरे परिवार का कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा आंवले की सब्जी खाने से। दूसरा, आपने सरसों का साग खाना है। सरसों के साग में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। तो सरसों का साग आपने जरूर खाना है। साथ में आपको गाजर की सब्जी ज्यादा खानी है। गाजर की, गाजर जो है ये कच्ची भी खा सकते हैं, सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। गाजर का आप जूस भी पी सकते हैं और साथ ही साथ गाजर का रायता भी खा सकते हैं, सलाद के तौर पे खा सकते हैं। गाजर कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। साहिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, एक रेखा शर्मा के नाम से फैमिली मेंबर है, उनका पूछना है कहाँ से हैं। रेखा शर्मा, अभी बात कर लेते हैं जी। रेखा शर्मा, हाँ जी रेखा जी, आपको अनम्यूट, ये साहिल लिखा हुआ है, दो है रेखा नहीं, शर्मा दूसरे का। रेखा शर्मा सर, सिंगल सिर्फ। सिर्फ रेखा शर्मा, हाँ जी रेखा जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी रेखा जी, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? बेंगलोर से बोल रही हूँ मैं। बेंगलोर के। रविंद्र सर के यहाँ से हूँ। मैं कोच बनी ठीक, हुई हूँ खुद भी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो रविंदर जी ने इनको लिंक किया है। आपने क्या करना, अपने कोच का नाम पीछे जरूर लिखना है। जी जी, मैं। इससे कंफ्यूजन पैदा होता है, तो आप क्या सर, करें। इन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि इन्होंने बहुत सारी फेसबुक पर अपनी रिजल्ट और वीडियो डाल रखे हैं, खुद ही हाँ रिकॉर्ड करके, जो हाँ कि हम। हाँ। रेखा ने? हाँ जी सर, क्योंकि अच्छा, हम अपने फैमिली मेंबर को सबको अपने हिसाब से रिकॉर्ड करके दे रहे हैं रिजल्ट। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने ये जो रिकॉर्ड करके आप डाल रहे हो ये नहीं डालना रेखा जी, और आपने अपने कोच से बात करनी है आज ही। ठीक है सर। और जितने भी फैमिली मेंबर हमारे मैं इस अभी सेशन में है, कल आपको एक परसों बात ही का बनाई ध्यान हूँ। रखना है कि आपने अपना नाम लिखना है, क्योंकि हम रोज बहुत सारे लोगों को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और कुछ फ्रॉड किस्म के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे एक शिव कुमार श्रीवास्तव नाम का एक फ्रॉड आदमी है, वो रोज हमारे सेशन में किसी ना किसी नाम से आ जाता है और जी फिर जी। हमारी रिकॉर्डिंग करके कहीं ना कहीं डाल देता है ऐसे ही। तो नहीं, ये मैं। बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं जो कि ऐसे आ जाते हैं, कोई बात नहीं। तो आपने ध्यान रखना है, आपको जिसने भी लिंक दिया है उसका नाम लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। लाजमी है, ठीक है। जी सर। चलिए, गाजर जो है ये पेट को भी ठीक रखती है और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी